दिल्ली का जंतर मंतर, नीट धांधली के खिलाफ युवाओं का गुस्सा और 17 दिनों से ज्यादा समय से आमरण अनशन पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा और अखिलेश यादव जैसे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता या तो जंतर मंतर पहुंच रहे या वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर से देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी गायब है। आखिर क्यों, बताऊंगा इसके बारे में। प्रणाम, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। जब सोनम वांगचुक ने विपक्ष की इस दूरी को छोटेपन या पैटीनेस करार दिया तो ऐसे में सियासत गर्मा गई। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के जानेंगे कि इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की क्या दलीलें हैं और पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है। सवाल उठा है कि राहुल गांधी जो युवाओं के हर मुद्दे पर मुखर रहते हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के इस मंच पर क्यों नहीं आए। इस पर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जिग्नेश मेवाड़ी और पवन खेड़ा ने खुलकर जवाब दिया है। कांग्रेस की पहली दलील ये है कि पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग्स यानी कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पहले दिन से नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी कोटा और कोच्चि जाकर पीड़ित छात्रों से मिल चुके हैं और संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनकी लड़ाई समानांतर रूप से जमीन पर चल रही है, इसीलिए उनकी नीयत पर सवाल उठाना ये बुरी तरह से गलत है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? कांग्रेस की दूसरी दलील काफी रणनीतिक है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर पर चल रहा यह प्रदर्शन मूल रूप से छात्रों और युवाओं का एक गैर राजनीतिक और स्वतंत्र आंदोलन है। कांग्रेस का मानना है कि अगर राहुल गांधी जैसे शीर्ष नेता सीधे उस मंच पर जाकर बैठ जाते हैं तो बीजेपी सरकार को एक तैयार बहाना मिल जाएगा। सरकार तुरंत इस छात्र आंदोलन को विपक्ष द्वारा प्रायोजित या राजनीतिक से प्रेरित बताकर खारिज कर देगी। कांग्रेस नहीं चाहती है कि उसके जाने से युवाओं की इस जायज और पवित्र लड़ाई का मूल स्वरूप बिगड़े या इस पर कोई राजनीतिक ठप्पा लगे। अब बात करते हैं उस कड़वाहट की जो इस विवाद की असली वजह मानी जा रही है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व सोनम वांगचुक और सीजेपी के कुछ बयानों से ये असहज है। वांगचुक ने मंच से विपक्षी नेताओं के न आने का छोटापन कहा था। इसके बारे में उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि उनके कार्यकर्ताओं ने कभी इस आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाए, फिर भी आंदोलन के मंच से विपक्ष को ही जनता द्वारा नकार दिए जाने की चेतावनी दी जा रही है। ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को रास नहीं आई है। स्थिति ऐसे में अब काफी बेहद गंभीर हो चुकी है। एक तरफ मोदी सरकार इस आंदोलन से सीधे संवाद नहीं कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के ही साथी जैसे शिवसेना, यूबीटी के उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राहुल गांधी पर वहां जाने का दबाव बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया है कि सभी को बिना किसी राजनीतिक झंडे के वहां जाना चाहिए। ऐसे में आंदोलनकारियों ने 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च का ऐलान किया है, जो कि मानसून सत्र का पहला दिन है। अब देखना यह होगा कि क्या संसद शुरू होने से पहले राहुल गांधी कोई बड़ा कदम उठाते हैं या कांग्रेस अपनी इस रणनीति पर कायम रहती है। आपको इस पर क्या लगता है? क्या राहुल गांधी को सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर जाना चाहिए या कांग्रेस की ये दलील सही है कि उनके जाने से आंदोलन राजनीतिक हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और उसी के साथ साथ हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।